हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के हमारे जो है राजस्थान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न मैंने लिए हैं, जो कि जो राजस्थान के किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो पहला प्रश्न क्या है? बर्ड राइट रॉक पेंटिंग कहाँ स्थित है? तो बर्ड जो रॉक पेंटिंग है ये अपने कहाँ पर स्थित हो जाएगी? तो ये अपनी है बूंदी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है। अगला प्रश्न है बनेड़ा दुर्ग कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में बनेड़ा दुर्ग है, ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भीलवाड़ा में। कहाँ स्थित है भाई? भीलवाड़ा में स्थित है। अगला प्रश्न है केंद्रीय अनुसंधान केंद्र जो है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इनके राजस्थान में केंद्रीय जो सरसों अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो कहाँ स्थित है? सेवर भरतपुर में स्थित है। सेवर भरतपुर में स्थित है। क्या स्थित है? केंद्रीय अनुसंधान जो सरसों अनुसंधान केंद्र है वो स्थित है। अगला प्रश्न क्या है? घोटिया अम्बा का मेला जो है ये कहाँ, आदिवासियों का कुंभ है, ये कहाँ पर? तो ये पड़ता है अपने डूंगरपुर में। कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सॉरी इसका उत्तर डूंगरपुर नहीं है, ये पड़ता है बांसवाड़ा में, ठीक है ना। बांसवाड़ा में पड़ता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा घोटिया अम्बा का मेला बांसवाड़ा में पड़ता है। अगला प्रश्न है छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो छबड़ा जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अपने बारां जिले में। कहाँ स्थित है? बारां जिला में। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी आने की संभावना है। अगला प्रश्न है राजस्थान में 10 लाख से अधिक शहरों में रहने वाली जनसंख्या में आने वाला जिला कौन सा है? कौन कौन सा नहीं है, ये कौन सा हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा जिला है? तो वो कौन सा जिला है? जयपुर है, ठीक है ना। जयपुर है। एक जोधपुर भी है और बीकानेर है और कोटा भी है। तो इसमें क्या है, जनसंख्या क्या है, सर्वाधिक ज़्यादा निवास करती है। अगला प्रश्न है राजस्थान में सबसे कम घनत्व कहाँ पर है? तो राजस्थान में सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे कम घनत्व वाला जिला वैसे तो पहले नंबर पे कौन सा आता है? जैसलमेर आता है। कौन सा आता है? जैसलमेर आता है, ठीक है ना। लेकिन दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? ये आता है प्रतापगढ़। कौन सा आता है? प्रतापगढ़। तो इसका ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा हमारा? प्रतापगढ़ सही होगा। कौन सा होगा? प्रतापगढ़ हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है राजस्थान में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं? यानी कि राजस्थान में कौन कौन से कह सकते हैं कि वन पाए जाते हैं और कौन सा जो है एक वन का प्रकार नहीं है? क्या वर्गीकृत नहीं है, अवर्गीकृत, सुरक्षित या संरक्षित? तो राजस्थान में जो है कौन सा नहीं पाया जाता? ये वर्गीकृत वन है, ये नहीं है, हमारे राजस्थान में नहीं पाए जाते, ठीक है ना। अगला प्रश्न है टॉड रॉक की चट्टानें राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? यानी कि टॉड रॉक की जो चट्टानें हैं राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो टॉड रॉक की चट्टानें कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है सिरोही में, ठीक है ना। सिरोही में टॉड रॉक की चट्टानें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न क्या है कि राजस्थान का शोक किस नदी को कहा जाता है? राजस्थान को शोक जो है राजस्थान की कौन सी नदी को कहा जाता है? तो सरस्वती को कहा जाता है, बनास को कहा जाता है, चंबल को कहा जाता है या फिर माही को कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? सरस्वती नदी। यानी कि राजस्थान का शोक जो गगर नदी है अपनी, उसे हम सरस्वती नाम से जानते हैं, मृत नदी के नाम से, सनोतर नदी के नाम से, बहुत सारे नामों से इसको जानते हैं। जो दक्षिण की जो है नदी हमारे हैं और ज़्यादा पानी आने की वजह से यहाँ पर बाढ़ भी आ जाती है, तो ये राजस्थान का क्या है, शोक भी कहलाती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है राजस्थान में नदियों के जल प्रवाह को कितने भागों में बांटा है? राजस्थान में जो नदियों का जो जल प्रवाह है वो कितने भागों में बांटा? क्या 2 भागों में विभाजित है, 3 भागों में विभाजित है या फिर 4 भागों में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नदियों के जो जल प्रवाह को राजस्थान में कितने प्रभाग में बांटा हुआ? तो ये बांटा गया है 3। कैसे
एक हो जाएगी अंत प्रवाह की नदियाँ, एक तो अंतर प्रवाह की नदियाँ हो जाएगी, दूसरी है बंगाल की खाड़ी में जाने वाली, और दूसरी एक होगी अरब सागर में। तो ये 3 प्रकार की जो हमारे क्या है नदियाँ हो जाएगी, और ये इसको 3 भागों में जो है राजस्थान में विभाजित किया गया। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी अपना हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टंगस्टन की खान राजस्थान में किस जिले में है? तो टंगस्टन की खान राजस्थान के ये हो जाएगा डेगाना नागौर, यानी कि नागौर में पड़ती है एक जगह, कौन सी? डेगाना। कौन सी पड़ती है? डेगाना। वहाँ पर जो है टंगस्टन की क्या है खानें पाई जाती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, देवकुंड की छतरियाँ में किस जिले में स्थित है? यानी कि देवकुंड की छतरियाँ हैं, छतरियाँ मतलब जो बीकानेर के जो राजवंश थे, शासक थे, उनकी जब मृत्यु हो जाती थी तो उनके जो शमशान घाट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? छतरियाँ। या तो ये राजस्थान में देवकुंड की छतरियाँ कहाँ पर स्थित है? तो ये बीकानेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में स्थित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की? यानी कि विश्नोई संप्रदाय की जो स्थापना करने वाले कौन थे? जम्बोजी थे, जसनाथ जी थे, दादू दयाल थे, या विठल दास थे? तो ये कौन थे? ये थे जाम्बोजी थे। कौन थे? जाम्बोजी, जिन्होंने 20 और +9 नियम बताए थे, जिसके कारण क्या बना? बिश्नोई। क्या बना? नोई बना, ठीक है ना। तो ये जिसके कारण ही बिश्नोई पड़ा इसका नाम। तो जाम्बोजी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। यादव राजवंश कहाँ का संबंधित मतलब ये जो यादव वंश है राजस्थान में, ये राजवंश कौन से जगह से संबंधित हो जाएंगे? तो यादव वंश सर्वाधिक कहाँ पर स्थित है? ये हो जाएंगे करौली में स्थित है। कहाँ पर सर्वाधिक? वहाँ पर जो थे इनका शासनकाल कहाँ था? करौली में था। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? अल्बर्ट म्यूजियम जो है ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर में है, अजमेर में है, बीकानेर में, या फिर जोधपुर में? तो अल्बर्ट म्यूजियम जो है ये हमारे कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? जयपुर में हो जाएगा। जूना महल राजस्थान में कहाँ स्थित है? एक तो जूनागढ़ महल है, वो अलग है, बीकानेर में स्थित है वो अलग है, लेकिन ये जूना महल है। क्या है? जूना महल है। तो जूना महल जो है राजस्थान के कौन से ज़िले में है? तो ये कहाँ है? डूंगरपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है, कौन सा सही होगा? तो सुमेलित अगर तो है 100 द्वीपों का शहर किसे हम तो ये सही है कि हम इसे बांसवाड़ा को ही कहते हैं, ठीक है ना। मरुस्थल का प्रवेश द्वार ये गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि मरुस्थल का प्रवेश द्वार जो है जोधपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर ये हो जाएगा। बाकी नीला शहर तो जोधपुर को कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर भी अजमेर को कहा जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता? ठीक है, तो मध्य प्रदेश से जो है सीमा साझा नहीं करता, यानी सीमा नहीं लगती है, तो वो कौन सा जिला होगा? धौलपुर से लगती है, कोटा से लगती है, जो है बांसवाड़ा से भी शायद लगती है, क्योंकि बाद में गुजरात से आ जाता है, तो भीलवाड़ा से नहीं लगती, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राजस्थान का 5वां सबसे बड़ा शहर है? तो राजस्थान में कोटा, अजमेर, अलवर, तो सबसे बड़ा जो 5वां शहर है जो कह सकते हैं वो हो जाएगा अपना बीकानेर। कौन सा हो जाएगा? बीकानेर जो है सबसे बड़ा शहर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है,
किस शहर को मत्स्य नगर या फिश सिटी के नाम से जाना जाता है? तो किस को जाना जाता है फिश और इन सिटी के नाम से? तो ये जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो ये अपना जाना जाता है किसे? अलवर को जाना जाता है, ठीक है ना, फिश सिटी के नाम से या फिर मत्स्य नगर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जैसलमेर की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई थी? तो जैसलमेर की स्थापना हुई है क्या 13वीं शताब्दी में हुई, 12वीं शताब्दी, 11वीं या फिर 10वीं शताब्दी? तो ये हो जाएगा अपना 12वीं शताब्दी में जैसलमेर की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, अजमेर राजस्थान का जो छठा संभाग कब बना? राजस्थान में जो अजमेर संभाग है राजस्थान में, ये छठा संभाग बना, ये कब बना, ठीक है ना? तो ये कब बना था? तो ये बना था अपना 1987 में। कब बना था? 1987 में, जब संभागीय व्यवस्था पुनः जो है वापस स्थापित हुई थी हरिदेव जोशी के समय। तो ये इसकी जो है वापस छठा संभाग बना था। कौन सा बना था? अजमेर बना था, ठीक है ना। हम मांड प्राचीन नाम था, तो मांड जो है प्राचीन नाम किसका था? क्या जैसलमेर का, करौली का, प्रतापगढ़ का या फिर बूंदी का? तो मांड जो है प्राचीन नाम किसका था? ये था जैसलमेर का। किसका था? जैसलमेर का जो है ये नाम था। अगला प्रश्न है, तोरावटी क्षेत्र के जिले में स्थित है? तो तोरावटी जो जिला है और जो जगह है वो राजस्थान में 3 जिलों में स्थित है लगभग। तो सीकर, चूरू और झुंझुनू, तो ये 3 जिलों में स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सीकर हो जाएगा। कौन सा सही जवाब हो जाएगा? सीकर जो है सही जवाब हो जाए। तोरावटी क्षेत्र ये जिले आते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला संभाग कौन सा? यानी कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जो है जाति है वो सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है, वैसे तो बांसवाड़ा में पाई जाती है अगर नॉर्मली पूछे तो, लेकिन संभाग का पूछ लिया तो उदयपुर संभाग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जालोर क्षेत्र या जिले से संबंधित नहीं है? यानी कि राजस्थान में बहुत सा जो ये जालोर है, जालोर में जिसको जबलीपुर के नाम से भी जाना जाता था, जालपुर नाम से भी जाना जाता था, और ये जो है भीनमाल के नाम से भी जाना जाता, लेकिन शिवाणशी के नाम से इसको नहीं जाना जाता था, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन हमारा सही कौन सा हो जाएगा? ये शिवाणशी के नाम से इसको नहीं जाना जाता था, तो सही जवाब ये हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 19वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले का भाग था? यानी कि राजस्थान में जो धौलपुर जिला था वो 19वां जिला जो जब नया बना तो वो किससे अलग होकर बना? तो ये कौन सा जिला था? भरतपुर था। कौन सा था भाई? भरतपुर था। अगला क्या प्रश्न है, कौन सा जो है औद्योगिक पार्क जो है सही सुमेलित नहीं है? यानी कि जो औद्योगिक पार्क है इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं होगा? तो चमड़ा पार्क पहला ही गलत है। अछरौली, ये अछरौली में नहीं है, ये पड़ता है भिवाड़ी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? भिवाड़ी में स्थित है, ठीक है ना। बाकी सब सही है। स्टोन पार्क धौलपुर में है, जापानी पार्क नीमराना अजमेर में है, अरे अलवर में है, और होजरी पार्क चिंपाजी भिवाड़ी में स्थित है, यानी कि ये हो जाएगा सही। तो बाकी सब है ये सही। इसका जो आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? चमड़ा पार्क जो है अचरौली में नहीं है, भिवाड़ी में स्थित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या होगा, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य कब प्रारंभ किया भाई बताओ? तो ये कब प्रारंभ किया था? ये क्या था? 1968 में। कब किया था? 1968 में चुकंदर से चीनी बनाना जो है प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, सेंट गोविल नामक बहुराष्ट्रीय कांच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये जो है सेंट गोविल नामक जो बहुराष्ट्रीय कांच फैक्ट्री है ये राजस्थान में कौन से जिले में स्थित है? तो ये भिवाड़ी अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भिवाड़ी अजमेर में स्थित है। निम्न स्थानों में से कौन सा पत्थरमाल होली के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में?
कौन सी जगह है जहाँ पर पत्थरमार होली खेली जाती है? तो ये कहाँ खेली जाती है? बाड़मेर में खेली जाती है। कहाँ खेली जाती है? बाड़मेर में। जल झूलने एकादशी कब मनाई जाती है? यानी कि जो जल झूलने एकादशी है ये कब जो है मनाई जाती है? क्या कार्तिक शुक्ल एकादशी को, चैत्र शुक्ल एकादशी को, माघ या फिर भाद्र पक्ष? तो ये जल झूलने एकादशी जो है ये कब मनाई जाती है? भाद्र जो है भाद्र शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खन लोक वाद्य यंत्र नहीं है? यानी कि इसमें से खन वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? तो ये कौन सा हो जाएगा? बांक या नहीं होगा? कौन सा नहीं होगा? बांक या नहीं होगा, बाकी सब है। ठीक है ना। अगला है, झोरावा लोकगीत संबंध है, यानी कि झोरावा जो लोकगीत है वो किससे संबंधित है? तो झोरावा जो लोकगीत है वो कौन से क्षेत्र में गाया जाता है? जैसलमेर में गाया जाता है। ठीक है ना, जैसलमेर में गाया जाता है। अगला प्रश्न है, ये पटेलिया, बिचियो, लालर व माछर क्या है? तो ये गीत हैं और ये किस जगह पर गाए जाते हैं? तो ये गाए जाते हैं मेवात के प्रसिद्ध गीत है। कहाँ है? मेवात जो अलवर भरतपुर जो जगह पड़ती हैं वहाँ के जो है प्रसिद्ध गीत कौन से हैं? पटेलिया, बिचियो, लालर व माछर। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? भांड, ढोली और मांगणियार इस राजस्थान में है। ये जो भांड हो गया, ढोली हो गया और मांगणियार है, ये किस मतलब किस कैटेगरी में आते हैं? तो ये पारंपरिक लोक संगीतकार है। कौन है? पारंपरिक लोक संगीतकार है। ठीक है ना, जो सॉन्ग वगैरह गाते हैं वो। गोरबंद किससे संबंधित हैं? तो गोरबंद लोकगीत हैं, ऊँटों से संबंधित है, वाद्य यंत्र है, फिर लोक नाटक है। तो ये क्या है? ऊँटों से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये ऊँट का एक मतलब उनको ऊँटों का जो है सजाने का क्या है? एक प्रकार का वस्तु होती है। मौन एक प्रकार का क्या होता है? तो मौन एक प्रकार का क्या होता है? मटका होता है। क्या होता है? मटका होता है। थेवा कला किसके काल में स्टार्ट हुई थी? यानी कि थेवा कला का जो है प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो थेवा कला का जो प्रारंभ काल माना जाता है सावन सिंह के टाइम में। किसके काल में? सावन सिंह के समय में। गोमती सागर जो मेला है, यहाँ मेला नहीं लिखा है, मेला कब भरता है? ठीक है ना। गोमती सागर मेला कब भरता है? तो ये भरता है वैशाख पूर्णिमा को भरता है। कब भरता है भाई? ये वैशाख पूर्णिमा को भरता है। अगला प्रश्न है, उम्मेद भवन पैलेस किस जिले में स्थित है? इनकी उम्मेद जो भवन पैलेस है वो कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है जोधपुर में। कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो भाई बताओ, ये तो सभी को पता होना चाहिए कि खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएगा कहाँ पर? सीकर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है भाई? सीकर में स्थित है। 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल कहाँ पर स्थित है? यानी कि 33 करोड़ देवी देवताओं की शाल कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पर? जोधपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। वर्टिसॉल्स एक प्रकार है। वर्टिसॉल जो है किसका एक प्रकार है? क्या आर्द्र जलवायु होती है, शुष्क जलवायु होती है, अति आर्द्र जलवायु होती हैं, या फिर अर्ध शुष्क जलवायु होती हैं? तो ये होती है, कैसी होती है? अति आर्द्र नहीं, आर्द्र जलवायु होती है। कैसी होती है? आर्द्र जलवायु होती हैं। ठीक है ना। बाण गंगा बेसिन में आने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो बाण गंगा जो बेसिन है वहाँ पर कौन कौन से जिले आते हैं? तो कौन कौन से क्षेत्र जो जिले आते हैं वो आते हैं दौसा, जयपुर और भरतपुर। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में की जल विभाजक रेखा किसे कहा जाता है? जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की नदियों को अलग करती हैं।
तो राजस्थान की महान जल विभाजक रेखा किसे कहते हैं? अरावली को कहते हैं। किसे कहते हैं? अरावली को कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि सुमिलित कीजिए। जो शेर जो है ये पहाड़ियों को सुमिलित करना है। ये क्या है? पहाड़ियाँ हैं। क्या है? तो पहाड़ियाँ हैं ये सुमिलित करनी है। शेर कहाँ स्थित है? शुरू में है। कुंभलगढ़ है, ये कहाँ हो जाएगी? तो ये राजसमंद में है। कहाँ है? संबंध में है। कहाँ? राजसमंद में स्थित है। ठीक है ना, तो ये गलत हो गया, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा राजसमंद। और रघुनाथगढ़ सीकर में, तारागढ़ अजमेर में। ठीक है ना। अगला प्रश्न है सर्वाधिक बालू का स्टोर पर कहाँ पर स्तूप है? ठीक है ना। सर्वाधिक जो बालू का स्तूप जो है सर्वाधिक कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो सर्वाधिक कहाँ पर देखने को मिलते हैं? ये अजमेर देखने को मिलते हैं। कहाँ पर देखने को मिलते हैं भाई? जैसलमेर में सर्वाधिक देखने को मिलते हैं। अजमेर बोल से नाम आ गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न है इर्ग क्या है? इर्ग क्या है? पथरीली चट्टानी मरुस्थल है, रेतीला मरुस्थल है, पथरीला मरुस्थल, या दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इर्ग जो होता है रेतीला मरुस्थल होता है। क्या होता है? रेतीला क्या होता है? मरुस्थल होता है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है संभागीय व्यवस्था राजस्थान में कब समाप्त की गई? तो राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब समाप्त की गई? ये की गई थी 1962 ईस्वी में। कब की गई थी? 1962 ईस्वी में जो क्या है संभागीय व्यवस्था को क्या किया गया था? बंद किया गया। और 1887 में वापस पुनः हरिदेव जोशी के द्वारा क्या किया था? वापस शुरू किया गया था। बिशलपुर बांध कहाँ पर स्थित है? टोंक में है, सवाई माधोपुर में है, अजमेर में है, या फिर बांसवाड़ा में है? तो ये कहाँ स्थित है? टोंक जो है टोंक में स्थित है बिशलपुर जो बांध। ठीक है ना। कावोद झील कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में कावोद झील कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है जैसलमेर में। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है कौन सी झील का पानी दर्पण की तरह एकदम शुद्ध दिखाई देता है? इनके राजस्थान में ऐसी कौन सी झील है जिसका पानी एकदम वाइट मतलब दर्पण की तरह साफ दिखाई देता है, जिसमें एक तरह से मुंह अपना एकदम साफ दिखाई देता है? तो वो हो जाएगी गजनेर झील जो कि बीकानेर में स्थित है। अगला प्रश्न है राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि जो जनसंख्या वृद्धि है वाला जिला कौन सा है? इनकी राजस्थान में जो सर्वाधिक दशकीय जो है जनसंख्या में वृद्धि हुई है वो जिला कौन सा है? तो वो कौन सा जिला हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आहड़ सुमिलित करना है। आहड़ उदयपुर में स्थित आहड़ जो सभ्यता है, सभ्यता को जिलों से मैचिंग करना है। तो आहड़ कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। गणेश्वर सभ्यता सीकर में स्थित है। कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। गिल्लूड कहाँ पर स्थित है? भीलवाड़ा में नहीं है, ये भीलवाड़ा में स्थित नहीं है। ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था, बप्पा रावल था, दुल्ले राय, या फिर तेजकरण? तो चौहान वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? वासुदेव था। कौन था? वासुदेव था। तो आज के लगभग 50 प्रश्न से ज़्यादा ही थे, और आपके कितने सही हुए? तो आप कमेंट ज़रूर करके बताएं। ठीक है ना। और ऐसे ही और जो आप देखना चाहते हैं जीके की सीरीज, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।